साथ बेटा ये क्वेश्चन है जो आपको मैं बता चुका हूँ कि अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg। इस पे एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है x न्यूटन, रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे 3 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है कि 4 टिल 4 सेकेंड इसका मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का 20 न्यूटन सेकेंड। फिर 4 से 10 तक जो है इसका मोमेंटम कांस्टेंट रखा है। इस मोमेंटम टाइम हम्म, ग्राफ को देखते हुए हमने बताना है कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कैसे वेरी हो रही है। दिस इज नेट फोर्स, और टाइम का ग्राफ बनाना है। फिर एक्स का जो फॉरवर्ड फोर्स है एक्स का, उसको बताना है कि वो कैसे टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। सो ठीक। क्या होता है बेटा आपके जहन में, अगर आपके जहन में कोई आइडिया हो तो आप बताना चाहिए कि नेट जी, फोर्स और पहले मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। अगर पी हम्म। टाइम ग्राफ दिया हो तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ पी टाइम ग्राफ बेटा, दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो ये मामला तो हल हो गया कि नेट फोर्स का ग्राफ ड्रा करना कोई इशू नहीं है, और नेट फोर्स जो है वो इस ग्राफ पी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट टेल 4 सेकेंड, व्हाट्स द ग्रेडियंट? दिस इज कांस्टेंट 5। ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू क्या है? 5। 5। सो टेल राइज और रन आपने किया ना, जी सर। तो 4 सेकेंड तक इसका मोमेंटम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और मोमेंटम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट होती है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो दैट मीन फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट कितनी है? वो उसका ग्रेडियंट 20/4, दैट इज 5। 5 न्यूटन फोर्स कांस्टेंट है। अगले फिर पार्ट में 0। अगर आप बता सकें तो क्या है? 0। 0। देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट मीन नेट फोर्स शुड बी 0। यहाँ से पता चल रहा है इफ देर इज नो चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी और डेल्टा टी 0, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0। तो नेट फोर्स को आपने यहाँ से यहाँ तक 0 ड्रा करना है। ठीक है। अब अगली बारी आती है एक्स की, कि एक्स क्या चीज़ है। नेट फोर्स क्या है बेटा? नेट फोर्स इज इज x एक्स माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है। एक्स को अगर हमने स्केच करना है या एक्स के बारे में पता चलाना है तो दैट इज नेट फोर्स +3 होगा। 3। अक्सर बच्चे नेट फोर्स में से 3 को माइनस करके एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स इज 3 मोर देन नेट फोर्स। एक्स माइनस जी। 3 इज इक्वल टू नेट फोर्स, सो एक्स इज नेट फोर्स +3। ठीक है। बेटा नेट फोर्स का जब आपको पता चल गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो नेट फोर्स का उसने नहीं पूछा था, उसने डायरेक्ट एक्स का ग्राफ पूछा था। इस तरह का क्वेश्चन था। मैंने आसानी के लिए आपको नेट फोर्स का भी पूछ लिया। एक्स विल बी, नेट फोर्स यहाँ पे 5 है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एक्स भी कांस्टेंट होगा और एक्स की वैल्यू होगी 5 + 3 8। 8। दैट क्लियर? यस सर। यहाँ तक नेट फोर्स है 8। आगे फिर नेट फोर्स 3। क्या है जी? 3। आगे एक्स क्या है, सॉरी? 3। वो कैसे? 0 + 3। हाँ, नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि एक्स और 3 दे आर इक्वल। एक्स की वैल्यू 3 होगी। शाबाश, एक्सीलेंट। यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ कर लेना है इसी स्केलिंग के लिहाज से 3 न्यूटन। वेरिएशन ऑफ एक्स वर्सेस टाइम, इसको लेबल कर देना 4 6। ये इसकी ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एग्जाम में वो मोमेंटम टाइम ग्राफ किसी भी शेप का देगा तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ नेट फोर्स, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ एक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? मोमेंटम इंक्रीज ही हो रहा है पहले,
और इंक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद मोमेंटम डिक्रीज होना शुरू हो जाए, फिर एक्स की केस से फाइंड करेंगे। तो आपने ये खुद सोचना है। इसी ग्राफ में अगर मैं आगे किसी सर्टेन टाइम के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज होने का मतलब अब एक्स जो है वो 3 न्यूटन से क्या हो गई है, कम हो गई ना, ऑब्जेक्ट स्लो जी। डाउन हो रहा है। नेट फोर्स यस। बैकवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, नेट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है। सो ऑब्जेक्ट का थ्री मोमेंटम माइनस डिक्रीज हो एक्स। रहा है। मोमेंटम डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब अगर आप नेट फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो नेट फोर्स विल बी नेगेटिव, ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट इज नेगेटिव, और उसके बाद जो है एक्स को भी उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। हम्म। ठीक है। यस।